अर्पित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और अक्सर काम के सिलसिले में देश विदेश यात्रा करता था। एक बार उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गांव में भेजा गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गांव की जिंदगी और उसकी समस्याओं को समझना और वहां विकास की संभावनाओं पर काम करना था। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी मुलाकात कविता से हुई, जो वहां के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाती थी। कविता का गांव से गहरा लगाव था। वह बचपन से ही वहां पली बढ़ी थी और उसका सपना था कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। उसकी सादगी और गांव के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा ने अर्पित को बहुत प्रभावित किया। आरंभ में अर्पित को गांव की जिंदगी बहुत कठिन और अजीब लगती थी, लेकिन कविता की मासूमियत और उसके अपने गांव के प्रति समर्पण ने उसकी सोच बदल दी। धीरे धीरे अर्पित और कविता की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे अक्सर शाम को गांव की नदी के किनारे बैठकर अपने अपने जीवन के बारे में बातें करते थे। कविता ने अर्पित को बताया कि कैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं अर्पित ने अपने करियर और शहर की जिंदगी की भाग दौड़ के बारे में बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और बिना कहे ही दोनों को यह एहसास होने लगा कि उनके दिलों में कुछ खास है। कुछ हफ्ते बीते और अर्पित का प्रोजेक्ट अपने आखिरी दौर में था। एक शाम कविता और अर्पित गांव के एक छोटे से मेले में गए। मेले की हलचल, रंग बिरंगी लाइटें और हंसी मजाक के बीच अर्पित ने महसूस किया कि कविता के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है। उसे यह एहसास हुआ कि वह कविता से बहुत प्यार करने लगा है। वह कविता के सामने अपने दिल की बात कहने की सोचने लगा, लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं कविता उसे मना न कर दे। लेकिन उस रात चांदने की रोशनी में उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कविता से कहा, कविता, तुम्हारे साथ समय बिताकर मैंने जाना कि जिंदगी सिर्फ करियर या पैसे कमाने का नाम नहीं है। मेरे दिल के एक कोने में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? कविता थोड़ी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने धीरे से कहा, अर्पित, तुम मेरे लिए बहुत खास हो गए हो, लेकिन मैं अपने परिवार, अपने गांव को नहीं छोड़ सकती। मुझे यहाँ के बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य संवारना है। अर्पित ने बिना सोचे कहा, तुम्हारे लिए मैं यही रहूँगा, तुम्हारे साथ हर सपना पूरा करूँगा। अर्पित ने यह तय कर लिया कि वह कविता के साथ अपना जीवन गांव में ही बिताएगा, लेकिन यह बात उसके परिवार वालों को मानने नहीं थी। जब अर्पित ने अपने माता पिता को कविता के बारे में बताया तो वे नाराज हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने अर्पित को बड़ी मेहनत से पाला और पढ़ाया और अब वह एक गांव की लड़की के साथ शादी करना चाहता है। उन्होंने अर्पित पर बहुत दबाव डाला कि वह कविता को छोड़ दे और शहर लौट आए। वही कविता के परिवार वाले भी चिंतित थे। उन्हें लगता था कि शहर का लड़का शायद गांव की जिंदगी समझ नहीं पाएगा और कविता को कभी न कभी छोड़ देगा। समाज के लोग भी अर्पित और कविता की प्रेम कहानी को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। इन सब के बावजूद अर्पित और कविता ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने परिवार और समाज को यह समझाने का निर्णय लिया कि उनका प्यार सच्चा है और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्पित ने कविता के गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाने और गांव के विकास में हाथ बटाने का निश्चय किया। अर्पित और कविता ने गांव में ही शादी कर ली। अर्पित ने गांव के बच्चों के लिए नया स्कूल बनवाने का सपना देखा और उस पर काम शुरू किया। कविता भी उसकी हर कदम पर साथ थी। दोनों ने मिलकर गांव में शिक्षा और विकास के लिए कई प्रयास किए। अर्पित ने गांव में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की और खेती के नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे अर्पित
और कविता की मेहनत रंग डालने लगी। गांव के लोग उन्हें अब आदर और सम्मान की नज़रों से देखने लगे। उनके काम को देखकर अर्पित के परिवार ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और गांव आकर अर्पित और कविता के इस सफ़र में उनका साथ दिया। इस तरह अर्पित और कविता की प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने अपने प्यार और मेहनत के बलबूते पर समाज की सोच बदल दी और गांव में एक नई शुरुआत की।